दुआ का भी तो प्रोसेस है बॉस। अल्लाह मुझे तरक्की दे दे, अल्लाह मुझे घर दे दे, अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। अल्लाह ने मुझे 80 साल की उम्र में दिया, मिसाल दे रही हूँ। तो अल्लाह मियाँ अब दे रहे हैं। अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रही गाड़ी चलाने की, घर हैंडल करने की। तो अल्लाह ने कहा तुम्हें मेरे देने पर यकीन नहीं था? तो बोलते ना कि अभी चाहिए, बिलीव इन हिम, कि वो देगा। मेरा काम मांगना है, इसके मंगते हैं। अब इस बात से डिनाई कर रहे हो, तो आडी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर देखें जी, हमें एक बहुत ही प्यारा सा पार्सल रिसीव हुआ है, जिसमें ना एहसन की बहुत सारी खुशियाँ छुपी हैं। ये जी ज़ीवा वालों ने बैंक अकाउंट एक बच्चों के लिए ओपन किया है, लेकिन उसकी कस्टडी मतलब उसका सारा जितना भी प्रोसेस है वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। आप मंथली उनकी पॉकेट मनी उसमें सेंड कर सकते हैं और बच्चों के पास अपना कार्ड आ जाता है, वो उसको यूज़ करते हैं और उनको इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी मिलता है कि उनको हर चीज़ का पता चलता है कि किस तरह जाके बाहर मार्केट में अगर कोई चीज़ लेनी है तो कैसे यूज़ करना है। इसलिए इसको शौक़ भी बहुत था कि मेरा बैंक अकाउंट मामा मेरा कार्ड होना चाहिए। तो ख़ैर ये मैंने उस दिन देखा तो मैंने फ़ौरन से जो है वो अपना पहले इसके नाम पे करके पेरेंट अकाउंट बना के फिर उस पर जो मैंने इसका अकाउंट सेंड मतलब बनाया और उनको सेंड कर दिया, जिस पर जी इसका अभी डेबिट कार्ड आ चुका है। बहुत ज़्यादा खुश है। 10 साल से ऊपर के बच्चों का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ज़ीवा में ऑनलाइन, जिससे ये होगा कि आपके बच्चों का मतलब उनके पास अपना कार्ड, अगर कोई बाहर जा रहे हैं जिस तरह भी है, मतलब उनको हर चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ख़ैर बहुत ही अच्छी पैकिंग में ये हमें रिसीव हुआ। से हेलो टू द फ्यूचर। और एहसन की तो खुशी जो है ना वो देखने लायक थी। उधर से जी डबल खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी जी। जन्नत ने दोबारा से अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और ये कोई मुझे लगता है दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ है कि अच्छा, उसको मैंने कहा था पहले वाली वीडियोस डिलीट नहीं करनी, लेकिन उसने सब कर दिया। तो आपकी बहुत प्यारी फरमाइश पे आप सब ने कहा था जन्नत को कहें ब्राउनी रेसिपी दे। बहुत मेहनत से उसने ये व्लॉग बनाया जिसमें उसने अपनी स्टडी का भी बताया। आज इंशाल्लाह वो अपना व्लॉग अपलोड करेगी। आप सबसे मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जन्नत के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। उसकी वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ए मेरी इज़्ज़त तुहाडे हाथ दे विच। और यहाँ पर जन्नत बना के लाई है मज़ेदार सा नाश्ता, चाय और साथ कुकी, केक और पराठा है। मैंने कुछ रात शॉपिंग की थी, तो चले मैं आपके साथ अभी वो शेयर करती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने गिफ्ट मार्केट से ली हैं, बहुत सस्ती ली हैं। देखें हम लोग जा रहे हैं पैसा कमाने ना के लगाने, और ये सिर्फ 19 दिरहम की मैंने ली है। ये मुझे चाहिए था और मैंने आपको बताया भी था कि B-Fit के जो होते हैं ना बर्तन ज़बरदस्त, वो मतलब गुजारा कर जाते हैं और जो होते हैं ना वो नहीं करते। अच्छा, ये मैंने लिए थे डिस्पोजेबल, इसके भी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये मैं एक साथ ले आई हूँ, रोज़ रोज़ जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, आपको पता है। तो इसलिए जो है ना वो मैं सारे डिस्पोजेबल साथ लेके आई, मतलब एक साथ ही ले आई हूँ। और इसका जो है मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखाती हूँ। प्राइस आप देखें कि ये मुझे जो मिला है ना वो मिला है 6 जो है वो 26.25 दिरहम में, और इसमें 10 हैं। और ये मुझे मतलब 6 दिरहम के भी अगर पड़े हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। उसके साथ जिस तरह हम पुलाव भेज रहे हैं या कुछ भी, ये 5 दिरहम में, ये देखें इस तरह से पूरा से ये सेट बना हुआ था। तो ये मैंने लिए हैं एक साथ, ये क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं जा सकती थी, इसलिए जो है ना वो फिर मैं इसके साथ ही ये लेके आई हूँ। ये मैं 4 बॉक्सेस, ये थे 3, हाँ, और ये 4, मतलब 4 ये थे और 4 ही मैंने ये वाले लिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये चाहिए थी, जब भी मैं कोई चीज़ वॉश करती हूँ ना तो फिर मैं मतलब फ़ौरन से मुझे छोटी छोटी मेरे पास हैं वो पड़ी हुई, लेकिन मैं चाह रही थी कुछ इस तरह की हो जो इजीली कैबिन में भी आ जाए और जो इजीली यूज़ में भी आ जाए। तो ये देखें, ये बड़ी मज़े की मुझे मिली थी, तो ये मैंने एक अपने लिए ली थी। और ये सिर्फ ये देखें 5 दिरहम की, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। गिफ्ट मार्केट चले जाएं, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिलेगी। अच्छा, उसके बाद ही
एक जब ये मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ ना, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद, तो इसके लिए जो है ना मैंने ये छोटे से सारी थैलियाँ ली थी। लेकिन मज़े की बात आपको बताती हूँ, ये आई थी 5.99 की, 6 दिरहम की, और इसमें हैं 2 2 4 2 6 2 8 हैं इसमें रोल, ठीक है। और देखिए इसमें से कितनी बचत हो गई। लेकिन मुझे छोटी डस्टबिन नहीं मिली, ये मैं ले आई हूँ, ये खैर जब मिलेगी ना तो फिर उसमें रखूँगी। तो बाकी यही चीज़ें थी, ये वाले थे मैंने लिए तकरीबन, ये भी मैंने लिए हैं 1.99 के, जो जब हम खाना पैक करते हैं तो हम खुद डिलीवर करते हैं। जब डिलीवर करते हैं तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कोई हैंड बैग होगा तो करेंगे। और ये मुझे 2 दिरहम में मिले हैं। इसके अंदर भी तकरीबन 20 हैं, मतलब ये मैंने 5 पैकेट लिए हैं, और ये 2 दिरहम का एक, मतलब 10 दिरहम के जो हैं वो मुझे, अगर इसमें 20 हैं तो समझ लें एक 100 शॉपर मिल गया, ठीक है। मतलब 3 महीने का मेरे, अगर डिलीवरी जो है ना समझ लें कि वो 3 महीने की तो नहीं, खैर महीने की समझ लें कि इसमें जाएगी, अगर मैं एक डिलीवरी की बात कर रही हूँ। इस तरह की सस्ती तरीन चीज़ें मैंने ली हैं गिफ्ट मार्केट से जाके, क्योंकि अगर यही चीज़ें जो हैं वो लुलु पे पड़ी हैं, कैश एंड कैरी पे पड़ी हैं, सॉरी कारफोर पे पड़ी हैं, कैश एंड कैरी, और पाकिस्तान का याद आ रहा है, तो ये वहाँ पे भी पड़ी हैं, लेकिन मतलब इससे डबल रेट में, तो फ़ायदा नहीं है। वो लोग भी ये यूज़ करेंगे, खाएंगे और इनको फेंक देंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने पैसे लगाएं जिसमें आपका बजट कंट्रोल रहे और आपका काम भी चलता रहे, और इंशाल्लाह आपके बिज़नेस में अल्लाह ताला बरकत डाले और आपको मुनाफा भी हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर देखें जी, आज का हमारा मेन्यू जो है वो है जी आलू कीमा मैंने यहाँ पे लिया 1.5 kg, और उसके साथ जी एक सब्ज़ी बनेगी आलू गोभी। मतलब लंच में जो है वो आलू कीमा था, और जो डिनर में है वो कोई भी सब्ज़ी थी, तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी सोचा है कि आज वो बना लेती हूँ। उस दिन मिक्स वेजिटेबल थी। मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आप सब ने मुझसे मांगी है। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही किसी भी व्लॉग में वो शेयर करूँगी, कोई 1-2 दिन में इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो उसके बाद जी आज जो मैं आलू कीमा बनाने जा रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। पहले क्या होता था कि हम लोग मतलब जैसे मैं कीमा ऊपर रखती थी कि कीमा डाला, उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक टमाटर सब कुछ मतलब लटरम पटरम डाल के कुकर में रख दिया। जैसे ही कीमा हो गया, कुकर को खोला, उसकी अच्छे से भुनाई की, पानी उसका ड्राई किया, तो चलें जी वो मतलब कीमा तैयार हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ना बड़े ही डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, और बिल्कुल इतना मज़े का बनेगा ना, जिस तरह का कीमा आपको होटलों में मिलता है ना खाने को, उसी तरह का मिलेगा। यहाँ पे कटिंग मुझसे बैठ के नहीं होती, पता नहीं आदत हो गई है, मैं खड़े हो गई। ये जो काम है ना, मतलब ये ज़्यादा थकावट वाला मेरे लिए होता है। एक ही जगह पे खड़े होके मुझे इतनी ज़्यादा कटिंग करनी होती है। अब मुझे आलू गोभी भी बनानी थी, आलू कीमा भी बनाना था, तो कीमे के लिए जो है ना वो मैंने छोटे छोटे से आलू कट कर लिए हैं, और गोभी के लिए थोड़े से मैं बड़े रख लूँगी। तो खैर यहाँ पे जी कुकिंग का काम हो चुका है स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे जी बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एहसन बड़ा खुश था, उसका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, और जन्नत ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, वो दोबारा से एफर्ट करने जा रही है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, आमीन। और आप सब ने लाजमी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपने उसका साथ देना, उसको सब्सक्राइब करना है और उसको मोटिवेट करना है कि मतलब वो अपना जो चैनल है उसको कंटिन्यू रखे, पहले की तरह उसको छोड़ नहीं दे। होता असल में ये है कि बच्चे हैं ना, तो बच्चों में इतनी हमारे जैसी हिम्मत और बर्दाश्त तो नहीं होती कि हम कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, कभी ना कभी तो ज़्यादा हो गए, कभी ना कभी। बच्चे जो है ना वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनको लगता है हाँ इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी, इतने आए हैं, और फिर उसके बाद चलें जी, वो उनका दिल ही नहीं करता। तो यही चीज़ होती है। इसलिए जो है ना मैंने कहा था अच्छा चलें ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली फ्रेंड से सबको कहूँगी। तो खैर यहाँ पर साथ जी ऐसन को लग गई है भूख, और फटाफट से मैंने मशीन में आटा गूंद लिया है, और इसको मैं रोटी बना दूँगी। सालन मेरे जो हैं वो दोनों बन रहे हैं, अभी रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, और फिर हमारा जो है ना डिनर और लंच भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ आपको एक और बात बताती चलूँ कि बच्चे क्या, मुझे आजकल इनकी जो फरमाइश आ रही है वो ये आ रही है कि हमें पाकिस्तान भेजें, क्योंकि इनको आया हुआ 1 साल हो गया कि अभी तक पाकिस्तान नहीं गए हैं। इनका दिल इतना उदास हुआ हुआ है, हालांकि मैंने इनको बताया भी है कि कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप लोगों ने ना
उधर 10 दिन नहीं रहना और बोर हो जाना। लेकिन आपको पता है बच्चों की एक्टिविटी मतलब उनके फ्रेंड्स हैं और बाइक एहसन चलाएगा और अहमद अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल क्लब इसने ज्वाइन किया हुआ था वो करेगा। मतलब इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं तो आई थिंक इनका दिल लग जाएगा। बड़ों की बात और होती है, मेरी अपनी बात और होती है। तो यहाँ पर जी कीमा जो है वो हमने ऊपर रख दिया है। मैंने इसमें कोई ऑयल कोई कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने जो है ना कीमा सिर्फ डाल के ऊपर रख देना है। सबसे पहले हमने वो वाला पानी खुश्क करना है जो कि कीमे ने अपना छोड़ना है। आपको पता है गोश्त अपना पानी छोड़ता ही छोड़ता है, हमने उसको ड्राई करना है। दूसरी साइड पे जी मैं रख लूँगी आलू गोभी का सालन। आप देखें कि एक तरफ कटिंग एक तरफ रोटी अंदर ही बन रही है, आटा गूंदा जा रहा है, साथ में 2 हांडियाँ रखी हुई हैं। मतलब मैं जब किचन में होती हूँ ना तो मेरे 2 हाथ नहीं पता नहीं 10 हाथ होते हैं, इतने काम इधर से वो इधर से वो इधर से वो। तो इसी तरह से ना बस टाइम गुजर जाता पता ही नहीं चलता। तो ख़ैर यहाँ पर देखें कि मैंने अपना पानी जो है ना वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जितना पानी इसका बहुत ज़्यादा पानी होगा उसको हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्राई करना है। साथ साथ इसकी जो शक्ल है वो भी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ये पकता जाएगा, तो उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। एंड पे ये रेडी होगा इंशाल्लाह और बहुत 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 मज़े का बनेगा। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बात कर रही थी जो बच्चों को भेजने की, तो इनका प्लान जो था ना वो था, मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिसंबर में भेजूँगी। लेकिन अभी जो है इनकी वो सब्र का पैमाना लिब्रेस हो चुका है और इनका इरादा है कि अभी जाने का। बहुत मैंने इमोशनल ब्लैकमेल भी करके देख लिया है कि मुझे अकेला छोड़ के जाओगे, तो ना जाओ, अभी रुक जाओ। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो काम स्टार्ट किया ना आपने अब ये कहना है कि मैं तो नहीं छोड़ के जा सकती। मैंने कहा हाँ ये तो है, अब तो मुश्किल है मेरा। तो अब उनको ये है कि आप हमें भेज दें और हम जो है ना वहाँ पे 1 महीना रह के नानों के पास, खाला के पास, तो बाकी सबको मिल के तो हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरा अभी तक स्टिल जो है वो दिल नहीं मान रहा और अभी मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए एग्री नहीं की हूँ। तो अभी मुझे सब ने यही कहा कि आप मतलब बच्चों की बात कर रही हूँ कि आप अब हमें खुद अकेला छोड़ के जाती हैं तो तब भी तो जाती हैं ना, तो अभी हमें भी भेजें, हमने भी आपको अकेले छोड़ के जाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही कुछ इमोशनल आजकल अत्याचार हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हो रहे हैं, मेरी तरफ से भी हो रहे हैं। तो खैर देखते हैं कि डिसाइड क्या होता है, फाइनल क्या होता है। अभी कुछ भी पता नहीं है कि कब जाते हैं कब नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो टिकट्स अभी बहुत सस्ती हैं, आगे जाके बहुत महंगी हैं। तो उन लोगों ने कहा है कि भाई अगर आपने मामा हमें अभी भेजना है तो आपके पैसे कम लगेंगे, अगर आप आगे जाके भेजेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, हमने तो जाना ही जाना है। मतलब वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमने जाना ही जाना है। तो खैर यहाँ पर देखें जी कीमिया पानी जो है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया था, खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल जब आपने डाला है ना तो उसको थोड़ा सा आपने बुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसमें प्याज, अच्छा लहसुन अदरक जो है ना इसमें जब मैंने ऊपर रखा था तो थोड़ी देर के बाद जब उसमें पानी आना शुरू हो गया था ना तो लहसुन अदरक मैंने तभी उसमें डाल दिया था, उससे थोड़ी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अभी आपने इसमें दही, टमाटर का पेस्ट और प्याज जो जो आपने इसमें डालना है, ठीक है, वो आप इसमें डाल दें एक साथ। उसके बाद ये होगा कि दही जब अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेगा ना तो उसमें हमने सारे मिर्च मसाले ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे से कीमे में जूसी जूसी से रच बस जाएं। इससे ये होगा आपका कीमा बहुत जूसी बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। भुनाई के फ़ौरन बाद आपने सबसे पहले इसमें आलू ऐड करने हैं ताकि वो भी साथ साथ जो है ना वो पक जाएँ। कढ़ाई मेरी छोटी है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था शायद, कि मुझे अब बड़े बर्तन लेके आने पड़ेंगे। बर्तन पहले घर में खाना बन रहा था छोटे होते थे, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे मजबूरन जो है ना वो इसमें ही सारी है मतलब कह लें एफ़र्ट्स करनी पड़ रही हैं कि मतलब इसमें मैनेज करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास जब थोड़े से पैसे आते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं अपना ये सेटअप भी पूरा चेंज करूँगी, बड़े वाला जो है ना कोई सेट लेके आऊँगी अच्छे वाला सा। इसको वैसे भी पिंक वाले को तो काफ़ी देर हो गई है और अब इंशाल्लाह सोचते हैं इसको चेंज करने का ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जी आटा हमने गूंद के रख लिया था, अभी हम बना लेंगे रोटी। और यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट से टॉप काउंटर को ही साफ़ करके तो इसी पे रोटी बेलनी मैं शुरू कर देती हूँ। और साथ साथ बच्चों को भूख लग रही थी, साथ इनको मैं रोटी बना के दे देती हूँ, तब तक जो है डिलीवरी का टाइम भी हो जाएगा। आज मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बेइंतहा काम था और मैंने ना
इधर पानी की बॉटल, आज बल्कि मैं किचन में नहीं लेके जाती इतना पानी, लेकिन पास रखी थी, मैं एक एक घूंट ले रही थी, पी रही थी और काम करी जा रही थी। लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना रात को, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, बहुत ज़्यादा है। इवन कि मैं इतना रोई भी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो एक दफ़ा हो जाता है ना कि आपके ऊपर काम का इतना बर्डन आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें हेल्प के लिए रख लें। देखिए, हेल्प के लिए रखने की कोई बात नहीं है, वो तो मायदा की भी जॉब है, उसको भी मैं कह सकती हूँ जॉब छोड़ दो, हेल्प कर दो। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि अभी काम थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए, तो फिर ही मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करूँ। देखें, अगर आपके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप किसी को क्या पे करोगे। तो ये चीज़ भी तो सोचनी है, हर चीज़ को सोच के चलना है। इसीलिए अभी जो है ना ये हेल्प वाला काम मैं अभी ले नहीं सकती हूँ। इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर लाज़मी आप जिन 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 लोगों ने मुझे बोला है, मैं उनको याद करूँगी। और मेरी वजह से अगर मतलब किसी का भला हो जाए तो और क्या ही चाहिए। दुआएं मिल जाती हैं, और क्या चाहिए होता है बंदे को। तो खैर, यहाँ पर जी हमारा आलू कीमा भी बस रेडी होने वाला है, वो भी पक रहा है। आलू गोभी जो है उसके नीचे मैंने हल्की सी आंच रखी हुई थी, उसको मैंने दम पे रख दिया हुआ था। आलू गोभी की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो तो आपको पता है बहुत सिंपल सी बनती है। सबसे पहले उसका मसाला रेडी करो, आलू गोभी डालो, उसकी अच्छे से बुनाई कर लो, और जब ऑयल आ जाए तो उसको भून के मसाले मतलब सूखा धनिया और गरम मसाला वगैरह उसके अंदर फेंको और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करो। मिक्स करके और उसको उतार लो, और ऊपर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालो, तो बहुत ही परफेक्ट से हमारी आलू गोभी रेडी हो जाती है। तो वो बहुत ईजी है, उसके लिए जो है ना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इस आटे ये जो आटा है ये मैंने मशीन में गूंदा हुआ है। देखें, इसकी रोटी इतनी अच्छी बनती है और इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये उसी वक्त हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इतनी यूज़फुल मशीन है ये, आपकी ज़िंदगी की आसानी के लिए बहुत अच्छी है। मेरे पास तो आइकॉन की है, आप चाहें आप किसी भी मतलब और भी ब्रांड की ले सकते हैं। और जो मैंने चॉपर आप सबको दिखाया था उसकी बेहद तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए और लोगों ने कहा कि मतलब जिन लोगों ने यूज़ की है या मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी किए हैं, कहाँ से लेनी है। तो मैं इसके लिए भी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जी आज हमारा जी ये देखें जी आलू कीमा हो गया रेडी, और बिल्कुल देखें इसकी जो आपको टेस्ट, आपको शक्ल। मैंने इस वक्त फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था, एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ से मैं हांडी हिला रही थी, इसलिए कैमरा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और मेरा गला जो है ना बोल बोल के बस हो गई है। तो खैर, यहाँ पर देखें बिल्कुल आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड पे, सूखा धनिया और गरम मसाला जो है वो ऐड किया है। और ये देखें जी ये आलू कीमा, इस पर सब्ज़ मिर्च मैंने डाली है, और ये है आलू गोभी। ठीक है, तो इनको हमने कर दिया है जी पैक। और ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको आएगा पसंद। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जन्नत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर बड़ों को भी होती है, हमें तो खैर बहुत ही होती है। लेकिन बच्चों का ज़रा और होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।